हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ला एक्सपीरियंट अड्डा पर। और इसमें मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पढ़ा रहा हूँ, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इसकी आज हम धारा 5 पढ़ रहे हैं और धारा 5 में आज हम इसको देखेंगे कि आखिर धारा 5 क्या है। तो धारा 5 का हेडिंग ये है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी दो चीज आप समझ लीजिए कि धारा 5 एविडेंस एक्ट की ये बताती है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसकी जो अंदर की डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं। वो ये कहती है किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एजमिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, यानी हर विवादक तथ्य के और जिन्हें आगे सुसंगत घोषित किया गया है ऐसे तथ्य हैं, उनके अस्तित्व या अनिश्चित का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं दिया जा सकेगा। यानी धारा जो 5 है वो ये कहती है विवादक तथ्य के अस्तित्व अनिश्चित का साक्ष्य दिया जा सकेगा और सुसंगत तथ्य भी अस्तित्व और अनिश्चित का साक्ष्य दिया जा सकेगा। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य मैं लास्ट की धाराओं में आपको पढ़ा चुका हूं। विवादक तथ्य वह तथ्य होता है जैसे मान लीजिए ए पर यह आरोप है कि उसने बी का मर्डर कर दिया, तो ए ने बी का मर्डर करा, क्या ए की पुरानी दुश्मनी थी, ये सुसंगत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये जो तथ्य है ये विवादक हो जाएगा। तो ए ने बी का मर्डर किया, इसको सुलझा कौन रहा है कि ए की बी से पुरानी दुश्मनी थी, ये सुसंगत है तो इसको वो सुलझा रहा है। यानी ये सुसंगत तथ्य जो होते हैं इन विवादक तथ्यों को सुलझा देते हैं, इनको हल कर देते हैं, वही सुसंगत तथ्य होते हैं। अब इस पर आते हैं कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। तो सुसंगत तथ्यों के बारे में धारा सीरीज 6 से 55 तक बताया गया है। वही उदाहरण आप रखिए कि ए ने बी का मर्डर किया, इसमें क्या क्या सुसंगत हो सकता है। जैसे धारा 6 में परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी बताया गया है। मान लीजिए एक कमरे में दोनों बंद थे, ए और बी, तो कौन मर्डर कर सकता है, बी ही कर सकता है ए का। तो ये आरोप इस तरह से सुलझ सकता है मामला, ये हो गया। या मान लीजिए एक केस है आर बनाम रिचर्डसन का, इसमें एक गर्भवती महिला होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आरोप लगता है रिचर्डसन पर। ये तथ्य सुसंगत हो सकता है कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और वो रिचर्डसन पर दबाव बना रही थी कि वह उससे शादी करे, यानी ये उसकी मृत्यु का कारण एक हो सकता है। दूसरा ये है, ठीक ऐसी दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बी का मर्डर हो जाता है और ए पर उसका आरोप है, तो क्या क्या तथ्य सुसंगत हो सकते हैं, ये भी धारा 6 से ही बताए गए हैं। जैसे तथ्य क्या सुसंगत होता है, मान लीजिए ए को सी ने मर्डर करते देखा है तो उसकी शिनाख्त परेड हो सकती है, शिनाख्त परेड सुसंगत है तो वो धारा 9 में सुसंगत हो सकती है। या जो बी का मर्डर हुआ है वो चाकू से हुआ है, तो चाकू से कितना घाव हुआ, उस पर्टिकुलर चाकू से ही मर्डर हुआ है, ये सब कौन बताएगा, ये एक्सपर्ट बताएगा। ये धारा 45 से 51 तक बताया गया है। या तो ये तो इनके अस्तित्व हो गए, इसको भी आप समझ लीजिए, हाँ ये अस्तित्व हो गए। अब मान लीजिए धारा 11 भी है जिसमें ये कहा गया है कि एक बी का जो मर्डर हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, जबकि ए उस वक्त लाहौर में था, तो यानी वो उस तथ्य को अनिश्चित कर देता है, अनिश्चित कर देता है, क्योंकि जब वो लाहौर में था तो दिल्ली दिल्ली में मर्डर कर नहीं सकता, तो वो भी चीज धारा 12-11 में सुसंगत हो जाएगी। इस तरह से जो सुसंगतता है वो इन धाराओं में धारा 6 से 51 तक बताई गई है। अब बात ये आती है, इसके साथ साथ दूसरी चीज जो आती है वो ग्राह्यता आती है। ग्राह्यता को हम समझते हैं धारा 136 में। तो इसके बारे में पहले कनिंगम महोदय ने एक बात कही है, वो आप समझिए। उन्होंने ये कहा है कनिंगम महोदय ने कि इस धारा का बल अंत के शब्दों में है, यानी सुसंगति ग्राह्यता की परख अथवा कसौटी है। क्या है, जो सुसंगति है वो ग्राह्य की परख अथवा कसौटी है, और न्यायाधीश धारा 136 के अनुसार पूछ सकता है कि पेश किए जाने वाला तथ्य कैसे सुसंगत होगा। यानी हमेशा वही तथ्य सुसंगत है जो ग्राह्य है,
यानी जो भी न्यायालय ने ग्राह्य किया है वो तथ्य सुसंगत है। हालांकि ये बाद में एक बात ऐसी आ सकती है कि सुसंगत तथ्य भी ग्राह्य नहीं होते हैं, जिनके बारे में धारा 122 से 129 तक बताया गया है। जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई बात होती है, वो कभी भी उन दोनों से नहीं पूछी जाएगी, जबकि वो सुसंगत तत्व हो सकता है क्योंकि इसको सुलझा सकता है, लेकिन फिर भी वो न्यायालय ग्राह्य नहीं करता है। या अगर कोई क्लाइंट अपने वकील से कन्फेस भी कर ले कि मैंने किसी का मर्डर किया, लेकिन फिर भी वकील साहब को की गवाही मान्य नहीं होगी, यानी वो गवाही मान्य नहीं होगी, वो ग्राह्य नहीं होगी, सुसंगत तो है, इसको समझिए। इसी तरह से ये बताया गया किसी लोक सेवक को किसी अपराध की जानकारी कहां से मिली, ये न्यायालय कभी नहीं पूछता है क्योंकि ये ग्राह्य नहीं है। सुसंगत हो सकता है भाई अपराध की जानकारी कहां से मिली, लेकिन वो ग्राह्य नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी धारा 5 थी, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस किस का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और इसमें भी किसके, विवादक तथ्य के अस्तित्व का और अनिश्चित का, और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व का और अनिश्चित का। ठीक, और जो सुसंगत तथ्यों के बारे में बताया गया है वो धारा 6 से 55 तक बताया गया है कि कौन कौन से तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। और इसके बाद फिर ये चीज आती है कि जो सुसंगत तथ्य है वो न्यायालय कब ग्रहण करेगा, उसके बारे में धारा 136 में ये बताया गया है कि न्यायालय ये जब साक्ष्य पेश किया जाता है तो न्यायालय ये पूछ सकता है कि ये तथ्य किस तरह से सुसंगत है, फिर इसको ग्रहण किया जाए। और ये मैंने बताया आपको कि हर सुसंगत तथ्य जो है वो ग्राह्य नहीं होता है, लेकिन हर ग्राह्य तत्व सुसंगत होता है, क्योंकि धारा 122 से 129 में ये भी बताया गया है कि सुसंगत होते हुए भी तथ्य ग्राह्य नहीं है। धन्यवाद।